नमस्कार, मैं संदीप अवस्थी और आप देख रहे हैं मानवी समय। नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके फैजुल्लागंज सेकंड के जगलाल यादव ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसी संबंध में डॉक्टर नीरज वोरा जो उत्तर क्षेत्र के विधायक भी, सेटिंग एमएलए भी हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है टिकट भी दिया गया। उसी संबंध में आज डॉक्टर नीरज वोरा द्वारा हम इनसे बातचीत करेंगे कि ऐसा क्या कुछ रहा जिससे भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जगलाल यादव ज्वाइन किए। आज ही सुबह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है जो फैजुल्लागंज के पार्षद जगलाल यादव जी का है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तरी क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज वोरा द्वारा कोई कार्य नहीं कराएगा। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि उन्होंने कहा कि जो भी फैजुल्लागंज में सड़कें इत्यादि आज कार्य हुए हैं वो मैंने अपनी निधि से कराया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज वोरा जी। मैं आज इनसे बात करूँगा क्योंकि ये विधानसभा से विधायक हैं और पुनः प्रत्याशी भी हैं। इस संबंध में आज हम इनसे बात करेंगे जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया है वो कितना सत्य है, क्या है, किस प्रकार है। नमस्कार। श्री जगलाल यादव जी जो फैजुल्लागंज जी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी में जीतने के बाद सम्मिलित हुए थे, वो एक महत्वाकांक्षा के साथ आए थे। महत्वाकांक्षा उनकी बड़ी क्रिया थी। पहले तो मैं जवाब दे दूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने विकास के कार्य किए। जानकारी के लिए नगर निगम में पार्षदों की निधि जो है वो 95 लाख है। एक पार्षद मात्र 95 लाख रुपए से अपनी निधि से कार्य करा सकता है। नगर निगम में चाहे अवस्थापना से कार्य हो, चाहे पूर्व में 14वें वित्त को कहें, बाद में 15वां वित्त कहते हैं, यह सब कार्य किसी पार्षद की सहमति और संस्तुति से नहीं होते। ये राज्य सरकार का पैसा है और विधायक की संस्तुति से ही ये कार्य होते हैं। जहाँ तक अवस्थापना और 14वें और 15वें वित्त का कार्य हैं वो विधायक के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। दूसरी जानकारी के लिए इस वार्ड में लगभग 100 करोड़ रुपए के कार्य धीरे धीरे करके संपादित किए। उसमें एक बड़े पैमाने पे जो कार्य हुए हैं वो डूडा से भी हुए। डूडा एक सरकार का विभाग है जिसको प्रदेश में सूडा कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में लखनऊ में होता है। डूडा से जितने भी कार्य होते हैं उसमें पार्षद नहीं लिख सकता है, वो विधायक को ही उसकी अनुमति है, वही कार्य भेजता है और कार्य संपन्न होता है। तीसरा, उस क्षेत्र में जो कार्य हुए उस समग्र विकास से हुए माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जिनके पास समग्र का पैसा होता है, बड़े पैमाने पर हम समग्र के पैसे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और जिससे वहाँ पर कार्य संपन्न हुए। आप फैजुल्लागंज द्वितीय में जो कार्य देख रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें देख रहे हैं, अंदर गलियाँ देख रहे हैं, वो सब इन्हीं फंड्स के माध्यम से पूरा कार्य किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से हुआ है। पार्षद 95 लाख प्राप्त करता है और मुझे जब कार्यकर्ताओं ने वहाँ के बताया कि जो हमारे क्षेत्र का पार्षद है वो एक प्राइवेट प्लानिंग करता है, वो स्वयं एक बिल्डर है और वह अपने प्लॉट्स को बेचने के लिए अपनी प्लानिंग में सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए सड़क बनाता है, मुझे यह भी याद हुआ कि उस व्यक्ति का व्यवसायिक प्रतिष्ठान वहाँ पर है और उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान में सरकारी जमीन का एक बड़ा विभाग है जहाँ पर वो प्रतिष्ठान चलता है। शायद वो पेट्रोल पंप है जिसे वो चलाते हैं, वहाँ पर उसकी भी जांच चल रही है। पार्षद महोदय को जब ये पता चला कि ये सब जांच चल रही है, जमीन हमारी सरकारी है जिस पर मैंने कब्जा कर रखा है, गलत तरीके से दुरुपयोग किया है, तो उसे भय लगने लगा कि शायद परेशानी होगी मुझे। इसके अलावा उस क्षेत्र में आप जानते हैं कि अस्पताल खुला है जो स्वास्थ्य विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है और राज्य सरकार ही उसे बनाती है, वो नगर निगम की परिधि में नहीं आता है। पहले स्वास्थ्य केंद्र खुला था,
एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, जिसका उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आकर किया। और अभी वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की संस्तुति से 100 बेड का अस्पताल सैंक्शन हो गया है, जो वहाँ बनने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए उस क्षेत्र में 2 ट्रांजिट हॉस्टल्स हमारी सरकार ने बनाए हैं, जिसका उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय नगर विकास मंत्री जी के माध्यम से हुआ है। तो जो वहाँ पर दिखाई देते हैं, वहाँ पर उसी क्षेत्र में नए बिजली घर का कार्य पूर्ण होने के कगार पर है। हम लोगों ने नया बिजली घर से संस्तुति कराई और वो बिजली घर बन के तैयार है, जिससे वहाँ के लोगों को बिजली के कनेक्शंस के माध्यम से और लोग में बहुत फ़ायदा होने वाला है। उनका एक बड़ा आरोप है कि ब्राह्मण को लेकर के, क्योंकि जहाँ पर विधायक जी जाते थे, कहते थे कि ये ब्राह्मण के लिए यहाँ पर हम सड़क नहीं बनाएंगे, क्या कुछ ऐसा भी है? बहुत ही घटिया सोच है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी भेदभाव नहीं करती है, भेदभाव की राजनीति नहीं करती है, और न भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भेदभाव करते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने आवास बांटना हो तो सबको दिया, चूल्हा बांटना हो तो सबको दिया, और सड़क बनाना हो तो सबको दिया। चाहे श्याम विहार कॉलोनी हो, चाहे कृष्ण लोक कॉलोनी हो, चाहे संत कबीर नगर हो, आप जिस भी मोहल्ले को देखेंगे वहाँ बड़े पैमाने पर ब्राह्मण रहता है। आप मीडिया से हैं, उस क्षेत्र से हैं, आप अगर ब्राह्मणों से जाकर मिलेंगे और बात करेंगे, वो स्वयं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये श्री योगी जी की सरकार, ये माननीय विधायक जो जनप्रतिनिधि जनसेवक है इस क्षेत्र के, उनके माध्यम से ये कार्य हुए हैं। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, क्या भारतीय जनता पार्टी पहले से ये जानती थी कि हमारे पार्टी छोड़ रही है? कुछ ऐसे इस तरह के आरोप थे उन पर, जिससे क्यों आज उन्होंने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन करी, क्या? ये वह व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी था। वो यहाँ पर समझ रहा था कि अपने बचाव के लिए सत्ता में आया था, सम्मिलित हुआ था, और उसे लग रहा था, अब जब उसे लगा कि मैं, क्योंकि हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती थी, सत्ता में था, उसे लगा जांच हो रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा, और मैंने सरकारी धन का दुरुपयोग अपने व्यवसाय के फायदे के लिए किया है, सड़कें बनाई हैं, तो उसे लगने लगा ऐसे लोगों को हमारी सरकार और हमारी पार्टी कतई चाहती भी नहीं थी, और वो तो उसको हर हालत में पार्टी से निष्कासित किया जाना तय था, निष्कासित ही बराबर था वो, और वो इसलिए भाग कर वहाँ गया है। नहीं, उन्होंने तमाम जगहों पर जब जाते थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, उन्होंने तमाम जगह अपने अपना नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा, तो क्या वो पहले से कार्यकर्ता थे या सिर्फ ऐसे ही? वो अपने बचाव के लिए पार्टी और सरकार में सम्मिलित था। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से कभी जुड़ा नहीं हो, और जहाँ तक उसने कार्यों की बात कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो मुझे कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उसने कभी भी वहाँ की भावनाओं का आदर नहीं किया। और आप तो जानते हैं कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी आए थे, माननीय श्रीकांत शर्मा जी, और ये गौरव मुझे प्राप्त है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र विधायक हूँ जिसने अपनी क्षेत्रीय विकास निधि बिजली के खंभों के लिए देने का काम किया। जो वहाँ पर बांस बल्ली हटाकर खंभे लगे, उन खंभों पे नाम भी लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय विकास निधि से हुआ है। तो बड़े पैमाने पर फैजुल्लागंज में कार्य हुआ है और होने वाला है। जहाँ तक बांध के ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और हाल ही में जनवरी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी आए थे, वहाँ पर भी इस बात को दोहराने का काम किया था कि IIM रोड बाईपास से गोमती नदी के दोनों तट पर 6 लेन की रोड बंधे समेत बनने जा रही है, जो अटल जी के नाम पर बने इकाना क्रिकेट स्टेडियम को जोड़ने का काम करेगी। वो बांध बनने जा रहा है, इससे फैजुल्लागंज वाले लोगों को सौगात मिलने वाली है। जो जल भराव की समस्या है उससे निजात मिलेगी, और 17 के बाद से जो हमने संचारी रोग नियंत्रण विभाग का वहाँ पे नोडल ऑफिस खोला, उसके कारण हमने जो छिड़काव और जो बचाव के राहत कार्य किए, उसी के कारण आज 5 वर्ष में वहाँ महामारी का प्रकोप नहीं हुआ। और 17 से पहले आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष महामारी फैलती थी, डेंगू फैलता था, मलेरिया फैलता था, लेकिन अब भी इन 5 वर्षों में हमने उस पर इतना बचाव किया, इतना रोकथाम की है, जिसकी वजह से हम उसमें सफल हुए। तो आप देख सकते हैं कि वायरल वीडियो में जो तमाम आरोप विधायक जी पर लगाए गए थे,
उनको नकारते हुए आज विधायक जी ने अपनी पूरी बात रखी है। और आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो भी कार्य कराए गए हैं वो विधायक की निधि के द्वारा ही कराए गए हैं। विधायक जी ने जो तमाम आरोप लगाए हैं, विधायक जी ने तो तमाम नकार दिया है। मानवीय समय से संदीप अवस्थी की खास रिपोर्ट।